पवन सिंह को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये तो चीज़ें उस समय उनको सोचना चाहिए कि जब हम पत्नी को लाए हैं शादी करके, हमारी पत्नी है, तो नाम हम सुधार करवाएं, उसमें अपना पति का नाम जुड़वाएं, क्योंकि पति जब चाहेगा तभी पत्नी का नाम ऐड होता है। शादी हुई, किस तरीके से शादी हुई सभी ने देखा, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा शादी हो गई। हमारे खून में भी वो चीज़ें गद्दारी नहीं है। पहली बात तो हम गद्दार हैं नहीं, क्योंकि वोट कटवा जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को 14 तारीख को एहसास हो जाएगा कि चुनाव जीतने वाले हैं कि फाइट वाले हैं, कि वोट कटवा जो बोल रहे हैं उनको पता लग जाएगा, कहने की जो आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हमारे साथ ज्योति सिंह के भाई अंचल नारायण सिंह जी हैं, भैया हैं, और चुनाव की सरगर्मियां बनी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग आ गए हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्योति सिंह जी मैदान में पहले से उतरी हुई हैं और बहुत ही अच्छा माहौल कहीं ना कहीं चल रहा है। अब चुनाव जीतने और हारने की क्या संभावनाएं चल रही हैं, हम भैया से जानने और समझने का प्रयास करके, और जनता का अपार समर्थन है, अपार मतलब प्रेम मिल रहा है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप आए, और आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, सबको मेरा प्रणाम है। और आप सुमित जी, आप देख ही रहे हैं कि क्या ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है और किस तरीके से यहाँ का जनता जो स्नेह और अपना प्यार दे रही है, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। भैया कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मतलब मुस्लिम भाई भी समर्थन में आ गए, यादव समाज भी आ गया है, पासवान समाज जिसको कहा जाता है कि इधर उधर थोड़ा सा हो सकता था, वो भी कहीं ना कहीं ज्योति दीदी के समर्थन में आना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ की जनता चाहे अन्य समाज से हैं, अन्य वर्ग से हैं, जो भी हैं, सब लोग ज्योति सिंह को अपनी बेटी के रूप में देख रहे हैं। और आज इतना बढ़िया माहौल हुआ है जो एक समाज के लोगों से नहीं हुआ है। सभी समाज के लोग जो है हमारी बहन के साथ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस ग्राम सभा में जो सभाएं हो रही है, जो डोर टू डोर जो कैंपेनिंग हो रही है, आप देख के आपको अनुमान मिल ही रहा होगा कि लोग हैं अपने साथ। बहुत बड़े बड़े नेता आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हो, क्योंकि भाई प्रत्याशी तो आरोप प्रत्यारोप लगेगा। माननीय मनोज तिवारी जी ने भी एक बयान दिया था, किसी पत्रकार ने पूछा था कि भाई पवन सिंह की पत्नी लड़नी ज्योति सिंह जी क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, वोट कटवा है। क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं मनोज तिवारी जी, लेकिन उनका जो कहना है वोट कटवा है, तो पता ही लग जाएगा कि फाइट में कौन है, जीत कौन रहा है। देखिए, ज़्यादा बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, वो अपने पार्टी का निर्वहन कर रहे हैं, निभा रहे हैं कि वो अपने पार्टी के एक सिपाही हैं, आज लोकसभा में सांसद भी हैं, तो मनोज तिवारी जी बोलेंगे क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो ठीक है। लेकिन सोचना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि ये कौन है, क्या है, और इनको भाई की तरह ट्रीट करते हैं सभी लोग। तो ठीक है, बोल रहे हैं तो अपने जगह पे बोल रहे हैं, उनको वो अपने स्टार प्रचारक हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रही बात वोट कटवा है, तो पूरी पता कर लो कि कौन फाइट में है, कौन जीत रहा है, ठीक है। वोट कटवा जीतता नहीं है और फाइट में नहीं रहता है वोट कटवा। जो फाइट में है, अब क्या बताया जाए, यहाँ पे क्या स्थिति होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि विरोधियों की में भी नहीं रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ऐसा सिस्टम आ रहा है अभी। देखिए, आप जा रहे हैं तो पता लग रहा है यहाँ पे जो कैंडिडेटों का विरोध है ना, इतना विरोध है यहाँ पर, जनता ही यहाँ की विरोध कर रही है। जिस गांव में जा रहे हैं बिल्कुल खुला विरोध कर रही है। तो अब लोग वोट कटवा बोल रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अब 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा, कौन वोट कटवा है और कौन फाइट में है और कौन जीत रहा है। अंचल नारायण सिंह जी लगातार बारिश में भींग भींग के घर घर जाते हैं और वोट मांगते हैं अपनी बहन के लिए। कहीं ना कहीं ज्योति जी भी न बारिश देखती है, न कीचड़ देखती है, न आप लोग कहीं देखते हैं, कहीं भी आप लोग चले जाते हैं, दलित समाज के लोगों से भी आप लोग मिलते हैं। तो क्या लगता है कि कितना सपोर्ट और कितना प्यार मिल रहा है? ऐसे लोगों के जो बयान आ रहे हैं वोट कटवा है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ की जनता, मैंने बोला ना आपको कि काराकाट की बेटी ज्योति सिंह जी को मांग चुकी है, ठीक है, मान चुकी है यहाँ की जनता। और रही बात ये सब चीज़ें टिप्पणी करने की, बोलने की, तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिसको जहाँ सेट होना था, जिसको जहाँ वोटिंग करना था, कर रहा है। वो भी देख रहे हैं कि एक जो स्त्री नारी जो है इतना मेहनत कर रही है, दिन दिख रहा है कि बरसात में भी जो है चल रही है, बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, ठीक है। अब उसके पैर में छाले पड़ गए या कोई दिक्कत आ गई, समझ रहे बात को, वो तो आने वाले दिन में बता। अभी तो लगातार लगी हुई है ना, बिल्कुल। और मेहनत कर रही है ना, तो सबको दिख रहा है ना कि एक बेटी होके, काराकाट की बेटी होके जब इतना मेहनत कर रही है, तो सबको दिख रहा है कि जब इतना मेहनत कर रही है तो क्यों ना हम उसको वोटिंग करें। और पहले से भी यहाँ के लोगों का मन था, लेकिन लोग
ये लोग ये कंफ्यूज थे कि ज्योति सिंह लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। हाँ। उसके पहले का कोई और माहौल था। अब जिस दिन से ज्योति सिंह नामांकन करी है और लगातार कंपेनिंग कर रही है, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, उस दिन से ज्योति सिंह यही सुनने को मिल रहा है। हर गांव में अन्य बिरादरी जो हैं, लोग कहते हैं कि यादव समाज, अरे यादव समाज भी आज हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि इसलिए खड़ा है, उनको चाहिए विकास। उनको पता है कि ये लड़की विकास करेगी, बेटी विकास करेगी, तो इसलिए हमारे साथ खड़ा है। और बहुत ज़्यादा विरोध है। कहने की बात क्या है, लोग ग्राउंड पे आप लोग घूमिए, पूछिए 2-4 लोगों से, जाइए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। कहने कि हमने ग्राउंड पे घूमा और ग्राउंड पे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब पहले तो महिलाओं का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब एक तरफा सपोर्ट लग रहा है कि ज्योति सिंह की तरफ झुकाव हो गया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वोट कटवा जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को 14 तारीख को एहसास हो जाएगा कि चुनाव जीतने वाले हैं कि फाइट वाले हैं, कि वोट कटवा जो बोल रहे हैं उनको पता लग जाएगा। कहने की जो आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, महादेव का आशीर्वाद है, माता रानी का। तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, दिन पे दिन ज्योति सिंह जो है ना, दिन पे दिन ज्योति सिंह मतलब शिखर को छू रही है। और आने वाले दिनों में बता रहा हूँ मैं कि जो भी लोग कुछ बोल रहे हैं, बोलने लायक नहीं रहेंगे। योगेंद्र सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी ज्योति सिंह और योगेंद्र सिंह में। देखिए, वो तो समय बताएगा। आपको दिख ही रहा है, बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, पुराने समय से जुड़े हुए हैं। और हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। 2-4 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा कौन कितना। किसी के साथ मैंने ये नहीं देखा कि किन्नर समाज के लोग आए रहे हों, लेकिन अब बहुत सारे लोग, अभी किन्नर समाज के लोगों से बात हुई, उनके अध्यक्ष ज्योति सिंह जी की बात हुई है, तो किन्नर समाज भी ज्योति सिंह के पक्ष में आ रहा है और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। क्या कोई स्टार प्रचारक भी आएगा, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ सकता है? देखिए, अब हम स्टार प्रचारक सेलिब्रिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे सभी लोग स्टार प्रचारक हैं। हम ये ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, लोकल लोग जो हमको इतना मदद कर रहे हैं, इतना जो सपोर्ट कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो वोटिंग तो लोकल लोग करेंगे ना। रही बात स्टार प्रचारक की, उसकी जो लोग आएगा, जब रोड शो होगा तब हम याद करेंगे। लेकिन मेन हमारा यहाँ पे काराकाट की जनता हमारे लिए प्रिय है। और उस काराकाट की जनता के सहयोग से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, समर्थन से ही लड़ रहे हैं। तो जब काराकाट की जनता के हमारे लिए सर्वोपरि जो अगर कोई है तो यहाँ की जनता है। बोला जाता है ना, भगवान का रूप होता है ऑडियंस, जनता। तो ये काराकाट की जनता हमारे लिए आज की डेट में महादेव की मतलब भगवान का रूप है। हम ग्राउंड उन्हीं को तय करना है कि ज्योति सिंह को वोट करें या किसको वोट करें। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बबुआ ज्योति सिंह का प्रचार होता, क्या ज्योति सिंह जीतला के बाद आई है कि ना ये आके भुला जाइए। तो क्या ज्योति सिंह अगर चुनाव जीती हैं या कुछ होता है तो क्या काराकाट को भी परिवार अपना मानेंगे? आप लोग मानते रहेंगे अपना परिवार? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, हमें वादा करके मुकर जाना, हम वैसे नहीं हैं। और हमारे खून में भी वो चीज़ें गद्दारी नहीं है। पहली बात तो हम गद्दार हैं नहीं। अगर हमने जो कह दिया, अगर हम उसके लिए ही, जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ के लिए विकास करें। क्योंकि जब हमारी बहन यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आई और लगातार जब कंपेनिंग की घूमी, पैर में छाले पड़ जाते थे, जिस तरीके से वो घूमती थी डोर टू डोर, गांव-गांव, तो यहाँ के लोगों ने जो इसको जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद भी आना जाना लगा लगातार। तो उन्हीं लोगों का मत था कि ज्योति जी आपको हम विधायिका के रूप में देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ज्योति जी का खुद का निर्णय नहीं था। अच्छा, यहाँ की जनता का निर्णय था, यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों का, हमारे गार्जियन लोगों का निर्णय था कि आपको जो है विधायिका के रूप में देखना चाह रहे हैं। जब यदि आप विधायक नहीं हो तो इतना मेहनत कर रही हैं, हर जगह पहुँच रही हैं, तो आप विधायक हो जाएंगी तो पूरा विश्वास है कि आप पूरा मतलब जो है काराकाट को विकास करने का कार्य करेंगे, विकसित करने का कार्य करेंगे। अच्छा, अगर ज्योति सिंह चुनाव जीती तो क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी? समय बताएगा भैया। अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। एक बहुत बड़ा सवाल, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो कि ज्योति सिंह जी के पति हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष के चैनल पे बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि जो नॉमिनेशन में जो कागज़ था उस पर पति का नाम नहीं था, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं किसकी षड्यंत्र थी, किसी राजनीतिक के कहने पर उन्होंने किया या क्यों नहीं किया। पवन सिंह ने कहा कि ये सवाल ज्योति सिंह से पूछिएगा। तो ज्योति सिंह तो अभी कैंपेन में है, हम आपसे पूछते हैं आप भाई कि उसमें क्यों नहीं नाम था, क्या था? पवन सिंह को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, मैं ये बता दूं आपको कि हमारे यूपी बिहार साइड में जो भी लोग हैं अब मैरिड हैं, तो आप पता कर लीजिएगा
बहुत लोगों का ऐसा दिखेगा आपको कि पिता का नाम ही चला आ रहा है। हाँ। एक बात बताइए, अब हमको पूछना पड़ेगा या कि ज्योति सिंह जी किसकी पत्नी है और पवन सिंह जी की पत्नी कौन है, ये हमको और आपको पूछने की ज़रूरत है क्या? नहीं। पूरा समाज जानता है शादी हुई किस तरीके से शादी हुई, सभी ने देखा। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा शादी हो गई। जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो शादी होती है उस तरीके से शादी हुई, ठीक है। सबको पता है कि पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति जी हैं और ज्योति जी के पति पवन सिंह जी हैं। तो इसमें रही बात नामांकन में, तो एक बात बताइए, हम एडिट करके तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मैटर है, कोई एडिट करके तो हम डालते नहीं हैं। जो चीज़ें रहेगा, पिता का नाम मेंशन है शुरू से ही, हाँ। डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है और आधार कार्ड पे। ये तो चीज़ें उस समय उनको सोचना चाहिए कि जब हम पत्नी को लाए हैं शादी करके, हमारी पत्नी है, तो नाम हम सुधार करवाएं, उसमें अपना पति का नाम जुड़वाएं, क्योंकि पति जब चाहेगा तभी पत्नी का नाम ऐड होता है। उस डॉक्यूमेंट पे जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट होता है उस पर पति ही साइन करता है और उसमें पति का एड्रेस दिया जाता है। तो जब आप चाहिएगा तब ना उसमें नाम ऐड होगा। मेरे कहने का मतलब ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। बहुत लोगों का ऐसे ही है जो चला आ रहा है पुराना ही नाम, तो नाम से मतलब नहीं है ना, कहने दीजिए जिसको जो कहने का मतलब ये कि जो आधार कार्ड है वो यहीं का है, पवन सिंह जी के थ्रू मतलब कोई आधार कार्ड नहीं बनवाएगा, वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये जो डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, पहचान पत्र में, हर जगह जहाँ बैंक में हर जगह नाम पिताजी का है, वो जो आधार में संशोधन नहीं करवाया गया। जब आधार में संशोधन नहीं हुआ है तो वो चीज़ें तो दिखेगी और चीज़ें तो अब हाँ, ये मैटर कहाँ से आया? ज्योति सिंह एक आज के टाइम में बड़ा चेहरा है, पवन सिंह जी की पत्नी है और ज्योति सिंह का नाम है, तो वायरल होता है। अब जैसे ज्योति जी का नंबर किसी ने देखा, डाल दिया, वायरल हो गया, लगातार फ़ोन आ रहा है, बहुत कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे हैं। हम समझा रहे हैं, देखिए भैया, हम लोग जान से नहीं किए हैं, ऐसा वायरल किया गया है कि उस पर लगातार ही फ़ोन आ रहा है कि ये डिस्टर्ब हो जाए, किसी का फ़ोन ना उठाए। अच्छा, तो ये सारी भी चीज़ें हो रही है चुनाव में। तो ठीक है, जिसको जो करना है करे, लेकिन महादेव की कृपा है और बनी रहेगी हमेशा, आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अंत में जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जितना प्यार सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे काराकाट की जनता को? बहुत बहुत आभार। यहाँ के देवतुल्य जनताओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जैसे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो हमारा काम होगा, जब हमारी बन जीत जाएगी तो आप लोगों को मतलब खुद एहसास हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से हमने जो प्लान बना रखा है, इतना काम करेंगे लोगों के बीच, इतना विकास करेंगे कि आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहे थे यहाँ पर। सच में भैया ऑन कैमरा कह रहे हैं, करना नहीं, बिल्कुल एकदम, मतलब जो भी हो सिस्टम, जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो मतलब भ्रष्टाचार है, उसको तो पहले ही मुक्त कराएंगे, ओनली फॉर 1 मंथ के अंदर। अच्छा, यस। देखिए 1 महीने के अंदर गारंटी दे दी है अंचल भैया ने कि अगर ज्योति सिंह जी को आप लोग विधायिका बनाते हैं, विधायक के रूप में चुनते हैं, तो 1 महीने के अंदर वो काम होंगे जो काराकाट की जनता ने सोचा नहीं होगा। बाकी इंटरव्यू कैसा लगा एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अंचल भैया की बातों को लेकर के आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर